अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर आप बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हर बुध के दिन आप ज़रूर हमारा इंतज़ार करते हैं 7 से 8, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी जो प्रोग्राम में कर रही हूँ उसका नाम है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी अप्स एंड डाउन का भी नाम है, ज़िंदगी खुशियों का भी नाम है। ये हम पे डिपेंड करता है कि उस ज़िंदगी को हम किस तरीके से गुजारते हैं, या ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं जो कि हमें बनाने पड़ते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो उसूल जो हैं वो हम बना नहीं पाते, या हम ज़िंदगी को बहुत लाइट समझ रहे होते हैं कि जैसे गुजर रही है उसको गुजरते रहने देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी है वो आपने गुजारनी है। बिल्कुल भी लोगों पर आप कभी भी डिपेंड मत कीजिए, लोग क्या कहेंगे। अगर एक बात हम लोग समझ लें कि अगर लोग कुछ नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मतलब उनके पास बोलने के अलावा कोई और जो चीज़ है ही नहीं। लेकिन अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी, आपको बेहतर तरीके से पता है कि इसमें हमारे साथ ज़िंदगी की उम्मीदें दिलाने वाली डॉक्टर अफशा होती हैं, यानी कि स्टूडियोज़ की जो रौनक हैं वो हमारे साथ होती हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो लगानी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैंने अपनी आंखों से सच होते देखे, और यकीन जानिए कि ये खुदा के नेक बंदे होते हैं, जो कि हम इंसानों को, जो हम बहुत सारी कुताहियाँ होती हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत से गुनाह होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला हमें हमेशा बहुत सी नेमतों से नवाजता है, और कोई ना कोई इंसान वसीला बनता है। तो आई थिंक सो डॉक्टर अफशा जो हैं वो एक वसीला हैं हमारे लिए और आपके लिए, ताकि हमारे जो भी मसाइल हैं वो तमाम ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये हल कर सकें। बहुत वक्त जो है मैंने वेस्ट कर दिया है, ज़रूर डॉक्टर अफशा को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या माशाल्लाह इतनी खूबसूरती जो है आप यहाँ पर बिखेर रही हैं। मैंने कहा आज लास्ट वीक है 2021 का, तो उसको अच्छे तरीके से बाय बाय कर दिया जाए। अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बाय बाय कर दिया जाए। और चूँकि 2021 जो है उसका लास्ट ये जो वीक चल रहा है, बिल्कुल भी आपने अभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि जो मायूसी है वो कुफर के बराबर है। तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। कैसे कॉल्स करेंगे? हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। अपने जो भी इश्यूज़ हैं, अपनी बीमारियां हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, यानी कि आप हमारी जो डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ भी आपने कहीं से टेस्ट वगैरह करवाए हैं, वो रिपोर्ट्स जो हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं डॉक्टर अफशा के साथ। उनके जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है, लेकिन आपको बताती चलूँ 0333513942 ये है डॉक्टर अफशा का नंबर। आप ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप इन पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, भी आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो आप कैसे बनेंगे? बिल्कुल आप बनेंगे इस नंबर पर कॉल करके 05141022357। आप इन नंबर्स पर हमें कॉल्स कीजिए और अपने जो मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, अब बढ़ेंगे भाई हमारे स्टूडियोज़ में हमारी जो रौनक है उनकी तरफ, यानी डॉक्टर अफशा की जानिब से। डॉक्टर अफशा, आजकल आपको क्या लगा फर्स्ट जब आपके पास आपने ये, जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम से आप ये काम कर रही हैं, और उसके साथ साथ जब आप किसी की उम्मीदों पर पूरा उतरती हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? दुआएं मिलती हैं बहुत ढेर सारी, और जब खुशी से लोग आते हैं और बताते हैं कि हम ठीक हुए या हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है, तो जो वो उस वक्त उनकी फीलिंग होती है, मतलब कुछ लोग खुशी से रोना शुरू कर देते हैं, और सम टाइम कुछ लोगों को यकीन ही नहीं आता कि ये पॉसिबल हो गया। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसान बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करता है, लेकिन सिला अल्लाह ताला देने वाला है। और अल्लाह ताला ने इन 23 साल में मुझे कदम कदम पे कामयाबियाँ दी हैं, क्योंकि इंसान एक कलम इधर से उधर उठा के रख नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम है मेरे ऊपर कि आज तक जितने भी पेशेंट्स को मैंने ट्रीटमेंट की है, कई लोग नहीं भी ठीक होते किसी वजह से, लेकिन ये है कि जितनों को मैंने मुकम्मल और कंप्लीट मतलब ट्रीटमेंट किया है, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है, और जो मैंने कमिटमेंट की है उन पेशेंट्स के साथ वो मैंने ऑन की है।
बिल्कुल, वाओ ग्रेट। और यकीन जानिए कि अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है। कुछ यकीने चुने लोग होते हैं जिनके साथ अल्लाह ताला होते हैं, वैसे तो हम सभी के साथ हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो कि दुनिया में मौजूद हैं। फरिश्ते सुने आसमानों पर होते हैं, लेकिन ये फरिश्ते ज़मीन पर भी मौजूद हैं जो कि दूसरे लोगों की मदद करते हैं। 24-24 घंटे ये लोग काम करते हैं सिर्फ आपके लिए, सिर्फ अल्लाह ताला के उस मखलूक के लिए, ताकि कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। अगर आपके आंगन में फूल नहीं भी खिले तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आप खुशियाँ वो जो हैं वो सारी समेटेंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल ये जो 2022 आ रहा है बहुत लकी साबित होने वाला है आप सबके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें कॉल करनी पड़ेगी, वो भी 051-410-2357 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सी जगहों से इस बीमारी का इलाज करवा करवा के थक चुके होते हैं। अच्छा, मेरा जो शोभा है ना आकाशा के, वो है होमियो ना, और हमारे पास लोग बिल्कुल IVF करवा के, IUI करवा के, बेबी टेस्ट ट्यूब करवा के हर तरफ से मायूस हो के आते हैं। किसी की शादी को 15 साल हो गए, किसी की शादी को 16 साल हो गए, 21 साल हो गए। मतलब मेरे मिस्टर सुल्तान है एक पेशेंट, उनकी बेटी है, अल्लाह ताला ने 21 साल बाद दी। अब बच्ची वो मेरे ख्याल में 7-8 साल की होगी। तो मतलब इस तरह के ही पेशेंट है जिनका मैं जिक्र करूँ तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तो वो ये चीज़ है कि अब वो 21 साल जिस बंदे की शादी को हो गए हैं, या 15 साल जिस बंदे की शादी को हो गए हैं, बंदा या बंदी डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हर जगह गया होगा। जी बिल्कुल। तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं, और मेरी इस वक्त 86% जो लोगों की एवरेज है वो रेफर्ड है। जैसे आप ठीक हुई, आपने किसी को बताया, कोई और ठीक हुआ, उसने अपने मामू चाचू को बताया, वटएवर, इस तरह मुख्तलिफ चेन बनी हुई है। बाकी ये है कि मेरे सामने जब पेशेंट बैठा अभी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कॉलर को लाजमी लेना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और क्या कहना चाहेंगी आप? ये मुझे शुगर है। जी 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 शुगर है, इसका क्या मसला हो सकता है? और ये शुगर आपको कब से है? 4 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? जी उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 30 साल। अच्छा 30 साल। तो 4 साल से शुगर है। क्या सोचती रही हो कि या क्या मीठा खाती रही हो? हस्बैंड आपके बहुत मीठी मीठी बातें तो नहीं करते? बस खाती कुछ नहीं, बस यही सब्जी है, गोश्त है, यही खाती हूँ। तो कुछ दिन बस ना कोई टेंशन है ना कुछ भी नहीं है, बस वैसे मुझे शुगर हो गया। अच्छा चलिए आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल आप करने कॉल के लिए। रखें, आपको बताते हैं। अच्छा ऐसा है आकाशा कि हमारा वेट है जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ख़वातीन को बहुत जल्दी शुगर अटैक करती है। फिर सेकेंडली ये कि टेंशन्स कुछ होती हैं। सबसे पहले मोटापा बिल्कुल, मोटापा शुगर की एक मेन वजह है। और 30 साल की उम्र में अगर आपको शुगर हो गई है तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट को कंट्रोल करके। लोगों का ये है कि लोग अक्सर बड़ी प्लेट एक ही दफ़ा भर के खा लेते टाइम टू टाइम, यानी लंच करना है गट्ठा खा के फार। लेकिन शुगर के पेशेंट को चाहिए कि वो छोटे छोटे मील्स ले और प्लेट भर के ना खाए, तो वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि नेचुरल इंसुलिन बननी चाहिए। अब नेचुरल इंसुलिन कैसे बनेगी? वो आपके वॉक से बनेगी। और लेडीज़ में स्पेशली एशियन लेडीज़ में वॉक का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। जी बिल्कुल। तो वॉक करें, वॉक करने से इंसुलिन आपकी कंट्रोल होगी। कोई ऐसा वॉक की तो आपने बात की कि वाकई यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि वॉक की तरफ जाया जाए, लेकिन आपने शुगर की बात की। मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं मोटी नहीं हूँ लेकिन मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इट्स मीन से टाइम में जाके शुगर अटैक कर सकती है। मीठा खा के मीठे को कंज्यूम भी करते हो ना आप, वॉक करते हो या कोई जिम एक्सरसाइजेज ये वो, ठीक है, तो वो फिर बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, बैलेंस हो जाती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मीठा खा के आप सो जाते हो तो फिर वो शुगर की तरफ ही नहीं, रात को मीठा नहीं खाना चाहिए। रात को मीठा, उससे गला भी खराब हो सकता है और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो
خود کو بچائیے ان چیزوں سے. اور کیا کیا آپ کے ساتھ مسائل ہیں ہمیں کالز کیجئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 گھنٹہ ایسے کر کے گزر جاتا ہے جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور ایون کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کب ہمارا 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے. آپ ہمیں کالز کیجئے 05141023557 پر, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آج ہم بات کرنے والے تھے جینڈر چوائس کے حوالے سے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 3 بیٹیاں ہو گئی, 4 بیٹیاں ہو گئی, تو اس کے بعد حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں, گھریلو معاملات ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ جو جینڈر چوائس ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس میں یہ ہے کہ آکاشا کہ میرا پریکٹس جو ہے 23 سال سے, میرے پاس ایسے ہی لوگ آتے ہیں جن کو بیٹا کا یا بیٹی کی وش ہوتی ہے, اور جن کی 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں, وہ لوگ میرے پاس زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں ان کو 45 ڈیز کا کورس دیتی ہوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو بیفور پریگننسی, بیٹے کی وش جنہیں ہوتی ہے. اور میرے پاس میں پہلے کچھ ہارمونل پروفائل کرواتی ہوں. ہارمونل پروفائل کروانے کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ آیا آپ کو میرا یہ کورس لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے ٹیسٹ اچھے آتے ہیں تو پھر میں آپ کو شروع کرواتی ہوں, اور اگر ٹیسٹ نہیں اچھے آتے تو میں اپنے پیشنٹس کو منع کر دیتی ہوں. میری ایک کہہ لیں بری بات کہہ لیں, یا ایک کوالٹی کہہ لیں, گڈ ہیبٹ کہہ لیں یا بیڈ ہیبٹ کہہ لیں, کہ میں اگر سمجھتی ہوں کہ یہ میرا پیشنٹ ہے اور یہ میرے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, پھر تو میں اس کو ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہوں. ہاں, اور اگر دیکھیں جج کے سامنے جب مجرم کھڑا ہوتا ہے تو جج کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چوری کر کے آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر بھی ثبوتوں کے مطابق چلتا ہے, ٹھیک ہوگا. اسی طرح پیشنٹ جب ڈاکٹر کے سامنے ہوتا ہے, ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آیا میرے پاس جو میڈیسنز ہیں وہ یہ اس پیشنٹ کو ٹھیک کر سکتی ہیں, سوٹ کریں گے بھی یا سوٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور پھر جب ہارمونل پروفائل کرواتے ہیں تو اس میں اور ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, اسپیشلی میل ریزوسپرمیا وغیرہ, یہ وہ میں پیشنٹس کو کلیئر بتا دیتی ہوں. بالکل. اور میرے پیشنٹس ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے. اور اگر جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نہیں کر سکتی, کوئی میری ناقص عقل نہیں کسی کو ٹھیک کر سکتی, تو میں صاف منع کر دیتی ہوں. بالکل. اور یہ آئی تھنک سو ایک بہت گڈ ہیبٹ ہے جو کہ بہت کم ڈاکٹرز میں دیکھنے میں آتی ہے. ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا اور یہ اپنا جو مسئلہ ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں جیلم سے بول رہا ہوں, فیض. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ میرے 4 سال ہو گئے ہیں, ایک مس کیریج ہوا تھا. جی جی. ایک مس کیریج ہوا ہے تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے انجیکشن لگائے تھے, ان سے میرے جراثیم جو ان سے نا ویک ہو گئے ہیں. سر آپ کی آواز میں ڈسٹورشن بہت ہے, آئی تھنک سو میں صحیح سے سن نہیں پا رہی, یا آپ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں 4 سال سے؟ ہلو, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن تھی, جو کہ آواز کٹ رہی تھی, بالکل سمجھ نہیں پا رہے تھے. اچھا ڈاکٹر, ہم بات کر رہے تھے جینڈر چوائس کے حوالے سے نا, کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ جو لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں وہ اگر میرے پاس آتے ہیں, میں اگر ان کا علاج نہیں کر پاتی تو میں ان کو صاف جواب دے دیتی ہوں. اس ٹائم کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ اس ٹائم دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو 4 مہینے 6 مہینے لے کر چلتے ہیں, 3 مہینے لے کر چلتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں سوری بولتے ہیں, تو اس سے پہلے ہے کہ آپ ان کے پیسے اور ٹائم لگانے سے پہلے اگر بتا دیں کہ یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ اور یہ سالویبل نہیں ہے. باقی بہت ساری چیزیں تو 98% سکسیس رزلٹ ہے ہمارے, اور سکسیس ملتی ہے. لیکن اگر 2% نہیں ہے تو پھر اللہ کے کام ہے, ہم ڈیفینیٹلی آپ کو جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا, کلیئر باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. تو وہ پیشنٹس کو اس وقت بتاتے ہیں. تو مجھے تو جو فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں, کہ میرا تو پیشنٹ جو ہے, بہت کم پیشنٹ ایسے ہیں جو ناراض ہو جائیں اس بات سے کہ بھی آپ نے ہمارا ٹریٹمنٹ نہیں کیا, لیکن بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں کہ وہ تھینکسفل ہوتے ہیں کہ کم از کم آپ نے ایڈوائز تو صحیح کیا, کہ بھی ہمیں لارا نہیں لگایا, یا ہمیں 3-4 مہینے لے کر نہیں چلے, یا کچھ اس طرح ہمارے ساتھ. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟
डॉक्टर साहब जैसे थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 बात इस तरह है कि जो मैंने शादी किया था मेरा उम्र तकरीबन 38 साल है। तकरीबन शादी का 17-18 साल हो गया। जी जी अभी मेरा तो बच्चे नहीं, औलाद नहीं होते ना। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुबह बलूचिस्तान, जिला अरनाई से। अच्छा, आप ये नंबर नोट कर लें। आपने कहा कि 15 साल हो गए आपकी शादी को और आपके बच्चे नहीं हैं, यही बात है? जी। तो डॉक्टर ने आपके टेस्ट वगैरह, आपकी मिसेस के टेस्ट वगैरह किए, क्या बताया? कोई नुक्स बताया उन्होंने या? पहले तो माजरत के साथ मुहारी तो सही नहीं आ रहा था। अभी 2 दफा गया था चेकअप के कराची आगा खान हॉस्पिटल में। उसके बाद ये बीमारी सब ठीक ठाक हो गया था। टेस्ट भी क्लियर आ रहे थे। उसके बाद कुछ भी नहीं हो गया, अभी कुछ नहीं है। डॉक्टर का कहना था कि दोबारा मत आ जाओ इंशाल्लाह। अभी तकरीबन उस इलाज के बाद भी 2 साल हो गया था, अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा है, आपने जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह करवाए हैं ना, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 0333513948 पे। तो अपनी वॉइस मैसेज में अपना प्रॉब्लम भी छोड़ दें वॉइस नोट में, तो मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि क्या करना है। दूसरी बात ये कि जो लोग जिनकी शादियों को 15 साल 16 साल हो गए, डेफिनेटली उनको पता होगा, मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास इंसान विजिट करता है। तो जब उन्हें ये पता चल जाता है कि भी हमारे हार्मोन्स वीक है या हमारे यहाँ ओव्यूलेशन नहीं हो रहा या हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें यह है कि मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन ये करती हैं या मेल्स भी ये करते हैं कि 10 दिन 15 दिन मेडिसिन खाई और प्रॉपर अगर डॉक्टर ने कोई आपको टाइम पीरियड या कोर्स कोई प्रॉपर या इंजेक्शन या कुछ भी एडवाइस किया है तो वो फॉलो नहीं करते और फिर वो जाके दूसरे डॉक्टर के पास ये कहते हैं जी हमने फ़लाँ डॉक्टर के पास भी इलाज करवाया, फ़लाँ डॉक्टर के पास भी इलाज करवाया, हम ठीक नहीं हुए। तो सम टाइम ये होता है कि जब हम उनकी बैक हिस्ट्री लेते हैं तो ये चीज़ काशा सामने आती है कि उन्होंने अपने ट्रीटमेंट अनकम्प्लीट छोड़े हुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कोई टाइम पीरियड या डॉक्टर ने कोई एडवाइस आपको किया हुआ है तो उसको परसू ज़रूर करें, उसको फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। अब मेडिसिन के स्टेप होते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, फर्स्ट स्टेप पे क्या देना है, सेकंड स्टेप पे क्या देना है, थर्ड स्टेप पे क्या देना है। अब जब हम फर्स्ट स्टेप पे या सेकंड स्टेप पे थक जाते हैं या हम कहते हैं कि हम नहीं ठीक हो रहे, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम डॉक्टर शॉपिंग जैसे होती है कि दूसरे डॉक्टर के पास या तीसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी आपकी सेहत बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। और मेरे लेकिन डॉक्टर अफशा, शादी के कुछ ईयर से बाद अभी 1 मंथ नहीं गुजरता तो बहुत से लोग कहते हैं भाई औलाद क्यों नहीं हो रही, औलाद को यूं नहीं हो रही, ये भी आपसे पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी और मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन और मेरे साथ हैं बहुत प्यारी सी क्यूट सी डॉक्टर अफशा। और डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस पर कि बहुत से लोग होते हैं जैसे ही शादी होती है तो कुछ मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है औलाद कब होगी, औलाद कब होगी। आप क्या समझती हैं कि ऐसा कौन सा टाइम आता है कि जब वाकई आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि वहाँ जाना है और प्रॉपर अपना इलाज करवाना? शादी के 2 साल 1-1.5 साल तो बिल्कुल आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ये है कि अगर 2 साल में या 1 साल में अल्लाह ताला ने कोई गुड न्यूज़ नहीं दी है तो फिर आप अपने हार्मोनल टेस्ट करवा लें, हस्बैंड भी करवा लें। ये थोड़ा सा ज़्यादती हो जाती है कि सम टाइम मैं देखती हूँ कि ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाती रहती हैं, मेल्स नहीं जाते अक्सर औकात, ठीक है। तो 40-60 की रेशो है ये। तो ये है कि आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो मेडिकली चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, हार्मोन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। और अगर आपके सारे टेस्ट क्लियर आते हैं इंशाल्लाह तो आर यू ओके एंड आप रिलैक्स करें, कोई विटामिन या आयरन वगैरह शुरू करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला
خیر کر دے گا. بالکل. لیکن ان کیس اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کوئی پرابلم سامنے آتی ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے, زیادہ دیر نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ 1 1.5 2 سال تو میرے خیال میں آپ کو چل کرنا چاہیے. چل کرنا چاہیے, ہاں, جو کہ ساسو ماں چل نہیں کرنے دیتی بہت سی خواتین کو. نہیں بیٹا کاشا, دیکھو بہت ساری جگہوں پہ نا لڑکیوں کی مائیں بھی بڑی ایکٹیو ہیں, بچیوں کی مائیں, وہ بھی بیٹیوں کو جی پکڑ کے ڈاکٹروں کے لے جائیں. مطلب ساسوں سے زیادہ نانی جو مائیں ہیں, اپنی مائیں جو ساس بدنام ہے, ساس بیچاری بدنام ہے. بالکل. اچھا, ہم یہ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے کہ بھائی ہم میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. حالانکہ آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا کہ خواتین جو ہے ان کے سارے ٹیسٹ جو تھے وہ پراپر تھے, کلیئر تھے, لیکن مرد حضرات آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے؟ یہ بہت زیادہ, میں ایزوسپرمیا کا بیسیکلی علاج کرتی ہوں. انفرٹائلز کپل میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس وہی کپلز آتے ہیں جو میاں بیوی دونوں بیمار ہوتے ہیں یا اکثر اوقات ہسبینڈ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کروں گی کہ اکثر ڈاکٹرز خواتین ہی کو گائیڈ کرتے ہیں اور خواتین ہی کو مطلب جب ڈاکٹر چیک اپ کرتی ہیں تو اپنے پاس پیشنٹس کے لوائکین میں صرف لیڈی کو آنے دیتی ہیں. میلز اب دیکھیں یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میاں بیوی دونوں کا ایک ہے نا کردار اس چیز میں, تو دونوں کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ میں دونوں میاں بیوی کی ہسٹری لیتی ہوں, دونوں سے پرابلمز پوچھتی ہوں اور دونوں کے ٹیسٹ کرواتی ہوں اور پھر دونوں کو ٹریٹمنٹ کی اگر ضرورت ہو تو کرتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی مجھے دیکھنے میں جو بات ملی ہے وہ یہ کہ اکثر میلز جب اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے تو اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ڈاکٹرز کہتے بھی نہیں ہیں کہ بھی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کروائیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں تو کچھ لوگ سیریس نہیں لیتے. تو یہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنی مسز کو اگر لے کر جائیں تو آپ اس ڈاکٹر سے خود بھی ملیں. بالکل, میلز کو بھی ملنا چاہیے. اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک میل آ کے اچھے طریقے سے جو اپنی وائف کی سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹرز کے سامنے رکھ سکتا ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد اعجاز مظفرآباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی 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 بولیں. 13 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, تو ہماری کوئی اللہ پاک نے کچھ ایسی مہربانی نہیں کی, تو کافی سارے ڈاکٹر سے علاج بھی کرایا تو اس کا کچھ اچھا رزلٹ بھی نہیں ملا. اچھا رزلٹ نہیں ملا؟ جی. اچھا, آپ بالکل پریشان نہ ہوں, آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ ہوں گے نا, آپ اپنے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ مجھے واٹس ایپ کریں اور دیکھتے ہیں. باقی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی؟ 13 سال. 13 سال؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے, تو کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ اچھا میرے خیال میں چلے گئے لائن سے. تو جو بھی ہیں دیکھیں, اب فون پہ ان کی پرابلمز ہمیں نہیں پتہ چلی. آپ کی جو بھی پرابلم ہے آپ مجھے واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑ دیں, انشاءاللہ آئی ریسپونس یو, انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو ضرور آپ ہمیں کالز کیجئے کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے بہت کم رہ گیا ہے. اچھا ڈاکٹر, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریشو ان لوگوں کی ہے جو کہ مطلب کہ 10 سے ابو 10 سال سے زیادہ ان کو عرصہ اس چیز میں ہو چکا ہے کہ شادی ہو گئی لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. ہاں بالکل, سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ ڈائگنوز ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے نا, کہ بہتر تشخیص ہی بہتر علاج کی طرف پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے, صحیح تشخیص, میرا یہ موٹو ہے کہ پہلے آپ تشخیص تو کریں, ڈائگنوز تو کریں کہ واٹس یور پرابلم اینڈ دین آپ کے لیے کیا سجیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح ہمارے اکثر پیشنٹس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا ہمیں پیریڈز کا ایشو ہے, یہ وہ ہمیں کوئی دوائی دے دیں. یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں پیریڈز کا کوئی ایشو ہے یا ہمیں پیٹ میں درد ہے تو کس وجہ سے ہے. ریزن آپ کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ جب ریزن سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق جو ہم کوئی میڈیکیشن دیتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ جا کے آپ کی باڈی پہ کام کرتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ جی میں ہری پور سے بات کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہیں گی؟
میرا نام سکریہ شاہ ہے. میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے نا. جی جی بولیں. میری بچی ہے 13 سال اس کی ایج ہے نا. جی آپ کی بیٹی ہے 13 سال کی؟ جی جی. تو اس کی فرسٹ ٹائم مطلب جو پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں نا, پیریڈز آئے ہیں. ہاں, تو اس کے بعد مطلب 3-4 منتھ ہو گئے ہیں کہ اس کو پیریڈ دوبارہ نہیں آئے. اس کو پیریڈ نہیں آئے؟ ہاں نا, مطلب 13 سال اس کے پورے ہو گئے ابھی نا. اچھا تو اچھا ایسا ہے, یہ ساری ان ماؤں کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں. آپ فون رکھیں, میں بتاتی ہوں آپ کو. اچھا, جن بچیوں کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں 12 یا 13 سال کی عمر میں, تو اس میں یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب پیریڈز آتے ہیں تو وہ نان سٹاپ 1 منتھ تک چلتے رہتے ہیں, یا 15 دن تک یا 18 دن تک نان سٹاپ چلتے رہتے ہیں. تو اس میں آپ کو ان کو بچیوں کو اسپیشلی میڈیسن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی آپ کو ان کو ایکسٹرا میڈیسن مت دیں. دوسری بات یہ کہ اگر لیٹس سی کہ آپ کو اس منتھ میں پیریڈز آئے ہیں, فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان لائف, تو پھر آگے چل کے آپ کو 4 مہینے یا 6 مہینے نہیں آتے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایک سرکل بننے میں ٹائم لگتا ہے. کچھ بچیوں کی یوٹرس ویک ہوتی ہے اور کچھ بچیوں میں خون کی کمی ہوتی ہے, یا کچھ بچیوں میں کیلشیمز کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے پیریڈ جو ہیں وہ 6-7 مہینے کے بعد ریگولر ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کم از کم 1 سے 2 سال تک ان کو دیکھیں. اگر لیٹ سی کہ وہ 13 سال کی عمر میں ایک دفعہ آئے, پھر 13.5 سال کی عمر میں آئے, پھر تھوڑا سا 4 مہینے بعد آئے, تو اگر آ رہے ہیں اس طرح تو آپ کوئی میڈیسن نہ دیں. ہاں, 1 سال بعد بھی اگر روٹین نہیں بن رہی تو پھر آپ ہارمونل ٹیسٹ کروائیں بچی کے, جو کہ بلڈ سے لیے جاتے ہیں. اس میں سارے آپ کے ہارمون سامنے آ جاتے ہیں بچی کے, اور اس کے اکارڈنگ آپ کو کوئی ڈاکٹر اگر میڈیسن دیتی ہے تو وہ استعمال کریں. لیکن میڈیسن میں بھی میڈیسن لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی اگر پروگنیٹین یا کوئی ایوائزی کوئی میڈیسن پیریڈز آنے کے لیے ڈاکٹر دیتا ہے تو وہ وقتی طور پہ پیریڈ لانے کے لیے آپ کوئی میڈیسن مت استعمال کریں, کیونکہ وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہ وقتی آپ کا ایگوولیشن روک دے گی. تو کائنڈلی ٹیسٹ کروانے سے آپ کو بہتر پتہ چل جائے گا. بالکل, ٹیسٹ کروانے سے آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل جائے گا. ابھی آپ سے یہ بھی پوچھیں گے ڈائٹ کے حوالے سے کہ اس میں کوئی ڈائٹ کا بھی ہے, جیسے آپ نے کہا کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کال پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں, آزاد کشمیر ہجیرہ سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی ڈاکٹر صاحبہ, میری جی بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, وہ آپریشنل ہیں تینوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں آپریشن سے ماشاء اللہ سے. اچھا 3 بیٹیاں ہیں, ماشاء اللہ, اللہ زندگی دے, نصیب اچھا کرے میری بیٹیوں کا. جی بولیں. تو بس ابھی میری جو اگلی خواہش ہو جائے گا, آپ خواہش کیا ہوتی ہے؟ اچھا بیٹا ایسا ہے, میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیتی ہوں. آپ فرسٹ آف آل تو یہ نمبر نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ بیفور پریگننسی میرے پاس آنا پڑتا ہے, کہ آپ دونوں میاں بیوی میرے پاس آ جائیں, اور آپ کے کچھ ہارمون ٹیسٹ کریں گے. وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو مشورہ دیں گے کہ آیا آپ کو ہمارا میل بیبی کورس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ٹیسٹ اچھے آتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو میڈیکیشنز کروں گی اور پھر میٹنگ ڈیز دوں گی. وہ جب میٹنگ ڈیز آپ اویل کریں گے انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی. اینڈ ہماری جو میڈیکیشنز کام کرتی ہیں وہ وائٹ سیلز پہ ایکٹیویشنز کے لیے کام کرتی ہیں. لیکن ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے آتے ہیں اور آپ کی پکچر کیا میرے سامنے آتی ہے. تو آپ میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں اور وزٹ کریں انشاءاللہ, آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. میری پریگننسی پھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے, ابھی 1 منتھ مجھے ہو گیا. پریگننسی کیا ہوا؟ 1 منتھ ہو گیا میرا. اچھا یو آر پریگننٹ, اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پریشان نہ ہوں. آپ اپنی ایک فریش الٹرا ساؤنڈ کروا کے مجھے واٹس ایپ کریں تو میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسے میں فور دا انفارمیشن بتانا چاہ رہی ہوں کہ میل بیبی کورس جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے پاس بیفور پریگننسی وزٹ کرتے ہیں.
आफ्टर प्रेगनेंसी तो कोई उसका नहीं है, बिल्कुल हाल नहीं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिसअपॉइंट होके चलो आपसे कॉल करके या आपको टेक्स्ट करके मैसेजेस करते हैं कि भाई तसल्ली हो जाती है और आप हल बता देती है। जैसे भी आपने बात की तो यकीन जानिए उनको बहुत ज्यादा तसल्ली हो गई होगी। उन्होंने 3 सिजेरियन की बात की कि पहले 3 सिजेरियन मेरे हो चुके हैं। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है? 4 सिजेरियन के बाद आप सिजेरियन की जानिब नहीं बढ़ सकते? अगर आपका सर्जन अच्छा है ना, उसका हाथ अच्छा है, तो आपके 6 सिजेरियन भी हो सकते हैं। और अगर आपका सर्जन नहीं अच्छा, लेडी डॉक्टर या जो भी आपका सर्जन है जो ऑपरेट कर रहा है, अगर उसका हाल नहीं अच्छा तो आप 3 पे भी बस कर जाते हैं। मतलब मैं एक छोटे से एग्जांपल दूंगी कि अगर आप अक्सर माहिर लोगों का ऑपरेट देखें कि जिनका जैसे अल्लाह जन्नत में जगह दे, जनरल रफ़ी साहब एक बहुत बड़ा पिंडी का नाम है, सर्जन थे, तो वो पित्ते का ऑपरेट करते थे और हार्डली सिर्फ इतना सा निशान होता था, बिल्कुल 3 या 4 स्टिचेस कह लें। और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ख़वातीन के अगर हमने ऑपरेट देखे और वही पित्ते के, तो वो इतने बड़े बड़े कट्स हैं। ओह माय गॉड। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपके कट्स और आपकी वो चीजें कैसे बैलेंस बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपने चूज क्या किया, आप चूज क्या किया, आपका डॉक्टर मतलब कितना काबिल है, ये भी बड़ा है, और उसके हाथ में महारत कितनी है। बिल्कुल, और ये चीज आपको ही जज करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं कि कौन है हमारे साथ और क्या मसला लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? जी, मैं मिसेस अनीस बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहेंगी आप? तो मैंने अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर साहिबा, मेरा ये मसला है कि मेरी शादी को ना 15 साल हो गए हैं। अच्छा। तो और मेरे मियाँ का, और मैंने कोई कंसीव नहीं किया, और उनका मसला आता है जब रिपोर्ट्स होती हैं तो वो इलाज भी अपना सही तसल्ली बख्श नहीं करवाते, बस मेडिसिन ली छोड़ दिया। तो प्लीज 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 मुझे ये बताएं कि क्या मैं उनको करूं कि उनकी रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं लाती हैं, 40-50 जो है ना इससे ऊपर नहीं आते उनके ना। अच्छा, ये तो बड़ा गुड है कि अगर 40-50 हैं तो अल्लाह ताला इस पे भी बहुत ज़्यादा करम कर सकता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन ये है कि अगर वो, सबसे पहले तो एक टोटका देती हूँ आपको कि धमकी दे दे उनको कि भाई अब अगर तुमने लगातार इलाज ना करवाया तो फिर मैं कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। सॉरी, मेरी एज ना 35 इयर्स है। अच्छा, हाँ एज। अच्छा, ऐसा है बेटा, आप विजिट कर लें मेरे पास, देखें, आप वॉइस नोट छोड़ दें और ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और आप मेरे पास विजिट करें, ठीक है? देखें, आप हस्बैंड एंड वाइफ जब मेरे सामने बैठे होंगे ना और आप मुख्तलिफ टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आएंगे जो आपने वक्तन फ़क्तन करवाई हैं अपनी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट कोई रिपोर्ट्स की ज़रूरत हुई वो भी देख लूँगी और करवा भी लूँगी। और दूसरा ये कि जो आपकी रिपोर्ट्स या प्रॉब्लम्स है उसके मुताबिक मैं आपको, और मेरा कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है कि इंसान फेडअप हो जाए, मैं 6 से 8 हफ्ते से ज़्यादा मेडिसिन खुद भी पेशेंट्स को नहीं देती, ठीक है? कोई बहुत रेयर केसेस में हो तो वो उनको 3 महीने देनी पड़ जाए, तो वो एक है सिलसिला। अच्छा, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे देखिए कि बहुत एक लंबे अरसे तक पेशेंट को अपने साथ एंगेज रखते हैं। नहीं, मेरी तो काशा अगर अल्लाह ताला पे वो अल्लाह ताला मेरे पे मेरा बस चले ना कि, तो मैं कोशिश करूं कि पहले ही 10 दिन में उनके जितने भी मसाले हल कर दूं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली जब आप ठीक होगे तो एक मेरी गुड विल होगी, सेकेंडली जब आप ठीक होगे तो आप मुझे दुआओं में याद रखोगे, तो एक चेन बड़ी चीज है जो कि तकदीरें बदल देती हैं, वहाँ भी बहुत कुछ बदल देती हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी और मैं हूँ आपकी मेजबान आकाशा यासीन। जिंदगी में रंग भरने के लिए हमारे स्टूडियोज में रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं, यानी कि डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही चटपटी बातें भी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बता रही हैं हमें जो इन्फॉर्मेटिव है, हमारे लिए बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को इनसे मिल रहा है। जरूर इस प्रोग्राम के बिलास में एक आधा डॉक्टर आपको नजर आएगा, यानी कि मैं भी आधी डॉक्टर बन तो चुकी होंगी लेकिन अभी डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि अभी जो लास्ट कॉलर थी उन्होंने 15 इयर्स की बात की कि 15 इयर्स से मेरे घर औलाद नहीं हुई, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है
प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे, ऐसे मर्दों को क्या कहेंगे आप? वो तो मैंने उन्हें एडवाइस कर दिया है, आप क्या कहें, लेकिन इसमें मर्दों का भी कसूर नहीं है, उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता या उन्हें वक्ती तौर पे कुछ तेज़ स्ट्रॉन्ग सी मेडिकेशंस कर दी जाती हैं। बेसिक जो उनका प्रॉब्लम चल रहा होता है या स्पर्म्स अकाउंट्स कम हो रहे होते हैं, एक्टिवेशंस कम हो रही होती हैं, उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा होता और उसके मुताबिक आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल या हिड्रोल या प्रोजेस्टेरोन वगैरह टेस्ट नहीं किए जा रहे होते ब्लड के बेसिकली पीछे से कौन से ब्लड की कमी है जिसकी वजह से आपको ये सारी इश्यूज हो रहे हैं। तो वो बेचारे मेडिसिन वगैरह खा खा के थक जाते हैं। जी बिल्कुल, तो और वो फिर डिसअपॉइंट नहीं होना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट आपने नहीं होना। अभी देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, आप कहाँ से? नवीद बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। नवीद क्या कहेंगे? मैडम मेरा मसला है कि मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं, औलाद नहीं। 3 साल हो गए और 3 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है जी। आपने टेस्ट वगैरह कोई करवाए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने? जी हाँ करवाए थे। अच्छा, वो टेस्ट लेकर आ जाएं फिर। जी। सर्दी तो बहुत है पिंडी में भी और एबटाबाद में भी, लेकिन आना तो पड़ेगा वन टाइम। आप देखें आपने नवीद आई थिंक सो नाम बताया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप अपने टेस्ट जो हैं कोई आपने लास्ट जो भी करवाए हैं किसी डॉक्टर के पास गए हैं, जो भी उसने एडवाइस किया है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर हाउ पॉसिबल कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ या मैं समझती हूँ कि आपको कुछ मेडिकेशन ये वो दी जा सकती हैं या कुछ टेस्ट नेक्स्ट करवाए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे आपको लेकर चला जा सकता है, तो फिर मैं आपको एडवाइस कर देती हूँ कि आप मेरे पास विज़िट करो, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसे सामने आती हैं कि अल्लाह खैर करे, बाकी 3 साल शादी को हुए हैं, आप बिल्कुल वरीड ना करें। इंशाल्लाह इतने बच्चे होंगे कि आप फिर कहेंगे डॉक्टर साहब आप कोई ऐसी दवाई दे दे बच्चे बंद हो जाए। लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है मेरे बिल्कुल। पास। और ज़रूर ये जो हमारे कॉलर थे खुश हो गए होंगे इस चीज़ को, इस बात को सुन के। यकीन जाने कुछ बातें सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, तो जब आप उम्मीद दिलाती हैं ऐसे लोगों को तो यकीन जानिए कि इस टाइम तो आप उनको फरिश्ता, मुझे तो लग ही रही है, लेकिन उनको भी फरिश्ता आप लग ही रही होंगी। मैं अक्सर काशा कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए कोई ना कोई दुआ गो रहे, बाकी अल्लाह खैर करने वाला है। बिल्कुल, लेकिन आप जिन लोगों की हेल्प करती हैं, इस तरीके से हेल्प करती हैं, कोई ना कोई अल्लाह ताला जरिया बनाता है, तो यकीन जानिए कि वो पूरी जिंदगी आपको जब जब अपने उस बच्चों को, उन फूलों को देखते होंगे, बिल्कुल दुआओं में याद रखते होंगे, दुआओं में याद रखते हैं। और मैं आपको ये कह रही थी ना कि जैसे आप कह रही थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को अपने साथ काफ़ी टाइम के लिए अगेंज रखते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा बस अगर चले ना तो मैं 10 to 15 डेज में पेशेंट को ठीक उनका मसला हल कर दूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं, औरतों की यूटस में जो रसोलियाँ हो जाती हैं वो 1 से 2, 3, 4 महीने ज़रूर लेती हैं। डेफिनेटली आपकी बॉडी है, रबड़ तो है नहीं कि उसको खींच के छोटा बड़ा या कुछ भी वट किया जा सकता है, तो ये रसोलियाँ ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पर्म्स बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर अफशान की पूरी कोशिश होती है कि 10 से 15 दिन में आपका जितना भी मसला है ना उसको हल कर दें। अभी देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब, क्या कहना चाहेंगे? अभी गुलाम शबीर बात कर रहा हूँ, तो तहसील 64 डिस्ट्रिक्ट डीजी खान से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी घरेलू है उसके साथ कोई मसला है, जो डकोरिया बीमारी होती है ना, वो उसके साथ है, क्या उसका काबिल इलाज है मर्द का? मर्दों का ट्रीटमेंट हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए कुछ पहले आपके टेस्ट देखे जाएंगे जो आपने पहले करवाए हैं, और जो टेस्ट आप के आगे हम फर्दर एडवाइस करेंगे वो भी आप करवाएं। और अगर आप विज़िट कर सकते हैं अफशा मेडिकल सेंटर पे तो विज़िट कर लें, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। आप ये नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर क्या है 0333 513 9482, ये नंबर है। आप वॉइस नोट भी छोड़ते हैं, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स भी छोड़ते हैं, मैं आपको बेहतर गाइड कर दूंगी, ठीक है, आप परेशान नहीं हो। बिल्कुल, ये है डॉक्टर अफशान का नंबर जिस पर आप इन्हें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है इनका, लेकिन अभी आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और कैसे ज्वाइन करेंगे? 05141022357 पर आप हमें कॉल्स कीजिए और अपने जो इश्यूज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो आप शेयर कीजिए डॉक्टर अफशान के साथ।
डॉक्टर ये बात कर रहे थे क्या मर्दों का भी इलाज मुमकिन है? जी, तो मतलब इट्स मीन कि मर्दों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमारा भी इलाज होना चाहिए। बिल्कुल ये इसमें मैं थोड़ा सा काशा थोड़ा हिकमत और ये वो चीज़ों की तरफ जाऊंगी। हिकमत का जो है ट्रीटमेंट ऑफ वे बहुत अच्छा है, मैं किसी शोबे की बुराई नहीं कर रही, लेकिन बात ये है कि हर चीज़ हर पेशेंट के लिए नहीं होती। अब जो पहले हकीम थे ना वो ऑन द स्पॉट मेडिसिन तैयार करते थे, बिल्कुल आपकी नब्ज देके या आपकी साइन ऑफ सिम्टम्स लेके। जो आजकल के हकीम हैं उन्होंने एक ही फार्मूला बनाया हुआ है और वो ही 60 साल के बंदे को भी दे रहे हैं, वही 40 को भी दे रहे हैं, वही 20 को भी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पर लोग देखा देखिए अगर एक इंसान को कोई मसला है, अगर वो दवाई कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई मेडिकेशन सेल्फ मेडिसिन शुरू कर देते हैं, तो दूसरा भी कहेगा मुझे भी यही इशू होगा, ऐसा करो तो मुझे भी। तो ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा मेल्स के साथ इश्यू है कि फलां दोस्त मेरा वहां से ठीक हुआ है, ये दवाई खाई है, सेल्फ मेडिकेशन जिसे आप कहते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मेल्स ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। अगर वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और अपनी डिस्कशन करें, शाये ना करें, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। और आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ आप भी समझ गए होंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव रहा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत कुछ सिखाया आज आपने मुझे। बिल्कुल अगले साल मुलाकात होगी। हाँ, अब अगले साल मुलाकात होगी, बहुत लंबा एक टाइम पीरियड होगा, लेकिन नहीं बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ शो करके डॉक्टर अफशा। एनीवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने हमें कॉल्स की, बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों ने जानी, बहुत से अपने मसाइल जो हमारे साथ डिस्कस किए, और ज़रूर आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे और अब किसी हद तक पुरुमीद हो चुके होंगे कि नहीं, उम्मीदी जो ना उम्मीदी जो है वो बहुत बड़ा कुफर है, तो बिल्कुल भी ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद लगाए रखिए, क्योंकि उम्मीद पर विजिट करें, दुनिया कायम है। विजिट करें। डॉक्टर अफशा के जो क्लिनिक है वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। काइंडली आप लोकेशन जो है वो शेयर कर। अफशा मेडिकल सेंटर है सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में, आप वहाँ पर एक दफ़ा रावलपिंडी में विजिट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। और अपने मसाइल हल कर लें। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।